एपिसोड स्टार्ट होता है तो किनयान को दिखाया जाता है जो कि वेस्टर्न स्टेट का होता है और ये वही होता है जिसको युआन ने अपनी सारी आर्मी दी थी। अब किंग हुई ने इसे कॉन्कोबाइन की को गार्ड करने के लिए रखा होता है। इतने में ही कॉन्कोबाइन की किनयान और इसके सोल्जर्स को अंदर बुलाती है। किनयान की आर्मी तो युआन की आर्मी होती है, इसलिए ये लोग लालची होते हैं। जैसे ही कॉन्कोबाइन की उन्हें सोना फेंक कर देती है तो वो लोग पागलों की तरह सोना उठाने लगते हैं। अब साथ ही साथ कॉन्कोबाइन की किनयान को भी वाइन पिला देती है, मगर उस वाइन में उसने कुछ न कुछ मिलाया होता है। जब किनयान की आंख खुलती है तो वो कॉन्कोबाइन के रूम में होता है और अपनी ऐसी हालत को देखकर वो खुद परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। दूसरी ही तरफ किंग क्यूस कॉन्कोबाइन को दिखाया जाता है जिसको ये पसंद करता है और वो प्रेग्नेंट भी होती है और इसका नाम होता है जियांग। दूसरी ही तरफ किनयान कॉन्कोबाइन की से जब बात करने के लिए जाता है तो सारी मेड्स ऑटोमेटिकली रूम से बाहर जाने लगती हैं। ये सीन देखकर किनयान को कुछ ऑफ लगता है कि आखिर ये ऑटोमेटिकली बाहर क्यों जा रही हैं। बाद में कॉन्कोबाइन की इसे बताती है कि तुम्हें मेरे रूम में सोता हुआ ये सब देख चुकी हैं, इसीलिए अब तुम कोई मासूम नहीं रहे। अब ये बात सुनते ही वो परेशान हो जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर पता चलता है कि कॉन्कोबाइन की को इस चीज से नफरत हो रही होती है कि इस किनयान को मेरे सर पर गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया गया है, इसीलिए इसे अपने सर से हटाने के लिए और इसकी सारी आर्मी लेने के लिए वो इसके साथ ये सब कर रही होती है और इसे धमकी देती है कि अब तुम इनोसेंट नहीं रहे, इसीलिए तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। दूसरी ही तरफ शैंग जो शुरू के एपिसोड्स में ड्रैगन टेम्पल का टेम्पल बना रहा था वो अब फाइनली बन जाता है, इसीलिए सारे उस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। दूसरी ही तरफ शी शैंग से बात करने के बाद परेशान सी हो जाती है और किसी न किसी बहाने से लाइब्रेरी के अंदर ही बैठी होती है। शैंग से बात करने के लिए या उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आ रही होती, यहाँ तक कि पियानो बजाने के लिए बैठ जाती है, मगर इसे पियानो बजाता हुआ जी चैन सुन लेता है और जी चैन मिलिट्री एडवाइजर चोंग का एडॉप्टेड सन होता है और ये ब्लाइंड भी होता है और इससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी किस्मत को पढ़ूं क्योंकि इन चीजों में अच्छा होता है। अब ये शी के बिना कुछ बोले ही समझ जाता है कि ये अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहती है, इसीलिए उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मैरिज के बारे में बताता हूँ। अब ये शी की किस्मत को पढ़ ही रहा होता है कि इतने में ही शैंग शी को बुलाने लगता है, इसीलिए शी बगैर सुने ही वहाँ से चली जाती है। अब जी चैंग को कुछ न कुछ तो पता चलता है, मगर हमें नहीं बताते कि आखिर उसे क्या पता चला है। दूसरी ही तरफ शी और शैंग से पिंक मिलने के लिए आता है। जब वो शी को बोलता हुआ सुनता है तो बड़ा खुश होता है। वो यहाँ इन्हें अपनी शादी की इनविटेशन देने आया होता है कि अगले मंथ इसकी शादी हवायांग के साथ है। अब ये 3 दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है, इसीलिए हवायांग को वेस्टर्न स्टेट ही छोड़ के जाने लगता है और शैंग से कहता है कि तुम उसका ख्याल रखना। दूसरी तरफ हवायांग ने शैंग को मिलने के लिए बुलाया होता है, इसीलिए वो उसका वेट कर रही होती है। अब शैंग जैसे ही हवायांग से मिलने के लिए जाने लगता है तो शी शैंग के साथ जाने में इनकार कर देती है, ये कह के कि हवायांग और इसकी फैमिली की वैसे ही आपस में नहीं बनती, इसीलिए ये नहीं जाना चाहती। अब शैंग तो हवायांग से अकेले नहीं मिलना चाहता, इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना करके युन को अपने साथ लेकर जाने लगता है, मगर युन बड़ा चालाक होता है। वो समझ जाता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि कोई ब्यूटीफुल लेडी तुम्हें गलत समझे, इसीलिए तुम हवायांग से अकेले नहीं मिलना चाहते। तो शैंग भी उसे कह देता है कि तुम लोगों के इमोशन को अच्छे से समझ जाते हो। अब जैसे ही ये दोनों हवायांग से मिलने के लिए आते हैं तो हवायांग फौरन युन को वहाँ से जाने का कह रही होती है कि मुझे शैंग से अकेले बात करनी है, मगर शैंग तो वैसे ही अकेले बात नहीं करना चाहता, इसीलिए मना कर देता है। अब युन हवायांग से कहता है कि जब तक आप वेस्टर्न स्टेट में रुकी हैं तो हम आपको वेस्टर्न स्टेट का नाइट टूर करवाते हैं। अब युन बाहर आकर सबको बताने लगता है कि हम हवायांग को नाइट टूर करवा रहे हैं और शैंग ने अरेंजमेंट्स करने का कहा है। अब ये बात सुनकर शी फुल जेलस हो जाती है और काम का बहाना करके मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे काम है, क्योंकि हवायांग की शादी अभी तक पिंग से हुई नहीं होती और वो तो वैसे भी शैंग को पसंद करती थी, इसीलिए ये फुल जेलस हो रही होती है कि शैंग उसे क्यों टूर करवा रहा है। इतने में ही शैंग शी के पास खुद आ जाता है और शी उससे पूछती है कि अभी तक तुम गए नहीं। तो शैंग कहता है कि मैं जाऊंगा, मगर उनके साथ नहीं, तुम्हारे साथ, क्योंकि वो लोग तो जा चुके हैं, और वो शी के साथ अकेला नाइट टूर पे चले जाता है। अब यहाँ शी शैंग से दोबारा पूछती है कि युन ने तो कहा था कि आप उनके साथ जाएंगे, तो आप क्यों नहीं गए। तो शैंग कहता है कि अच्छा उसने कहा था इसीलिए तो वो खुद गया है। इतने में ही युन और ये सब हवायांग को वहीं से ही लेकर जा रहे होते हैं कि इतने में टियान की नजर शैंग पर पड़ जाती है और वो उसे शी के साथ देख लेता है और वो समझ जाता है कि अच्छा जब ये हमारे साथ नहीं गए। दूसरी ही तरफ शैंग शी को वहाँ की फेमस डिश खिलवाने के लिए लेकर आता है, मगर इतने में ही वहाँ 2 बंदे शैंग और शी के साथ ही आकर बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई और सीट नहीं होती, मगर इन्होंने यहाँ के वेस्टर्न स्टेट के प्रिंस की शक्ल नहीं देखी होती, इसीलिए शैंग के सामने ही शैंग की बातें करने लगते हैं। अब ये लोग पैसों के लालची होते हैं, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हम शैंग की आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, मगर शैंग के पास ना ही गोल्ड है और ना ही वो पैसों के पीछे भागता और ना ही वो अपनी आर्मी को कुछ देता, तो वो हमें क्या देगा, इसीलिए ये लोग मना कर रहे होते हैं कि वो
शेंग की आर्मी में ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग रोंग की आर्मी ज्वाइन करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर शेंग इग्नोर ही करता है और शी को खाना सर्व करने लगता है और साथ ही साथ शी को वेस्टर्न स्टेट से बाहर ले आता है। अब यहाँ शी शेंग से कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि अगर किसी दिन शेंग की आर्मी कम हो जाए तो हम उसे अपनी आर्मी दे देंगे, क्योंकि शेंग ही असल हीरो है, क्योंकि वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर शेंग मना करने लगता है कि वो हीरो नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। इतने में ही बिजली चमकने लगती है और बारिश होने वाली होती है, इसीलिए शेंग हॉर्स लेने के लिए जाने लगता है। मगर शी उसे रोकने लगती है कि मैं वापस वेस्टर्न स्टेट अभी नहीं जाना चाहती, क्यों ना हम आज की रात यहीं कहीं रुक जाएं। तो शेंग उसकी बात मान जाता है। दूसरी ही तरफ बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। कियाओ को पानी से बचाने के लिए युन जब उसकी तरफ हाथ रखता है तो वो डर जाती है और उसे गलत समझने लगती है। यहाँ तक कि उसे ये भी कह देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो युन कहता है कि आज तक मुझे किसी ने भी इस तरीके से नहीं कहा। इसीलिए कियाओ के पास से हटकर दूसरी साइड पर जाकर खड़ा होने लगता है और वहाँ शेंग भी शी को बारिश से बचाकर किसी घर तक ले आता है। मगर उस घर के अंदर पहले से ही लोग मौजूद होते हैं जो कि बारिश से बचकर बैठे होते हैं। अब शेंग शी की तरफ जब देखता है तो उसका पूरा मुंह गीला हो रहा होता है, इसीलिए वो खुद उसका मुंह सुखाने लगता है। मगर इतने में ही कोई शख्स शेंग से कहता है कि कब तक उसका मुंह ही सुखाते रहोगे, उसके बाल भी गीले हो रहे हैं, वो भी सुखा दो। इसीलिए शेंग उसके बाल भी सुखाने लगता है। अब ये सब सीन चल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ शाओ किसी शख्स के साथ आता है, मगर शेंग उसे देखकर इग्नोर ही करता है और शी के बाल सुखाने में लगा रहता है। मगर जैसे ही रात होती है, सारे सो रहे होते हैं, तो शाओ अपने ही साथी को मार देता है और जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तो इतने में ही आर्मी उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि वो शेंग की ही आर्मी होती है। वो शेंग और शी के प्रोटेक्शन के लिए पीछे आ रहे होते हैं। अब शेंग शाओ से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने अपने ही साथी को क्यों मार दिया। मगर शाओ बताता है कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन ही है, इसने किसी कंट्री को धोखा दिया है और वहाँ के काफी लोगों की डेथ इसकी वजह से हुई है, इसीलिए शाओ इसे मारने के लिए वेस्टर्न स्टेट तक वापस आया था। और शेंग उस लियू के बारे में भी पूछता है कि तुमने उस लियू को क्यों बचाया था जब तुमने शी को किडनैप करा था। तो शाओ बताता है कि लियू ने मेरी भी काफी मदद करी थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद करी। अब शेंग इसे सजा देने के बजाय इसे माफ कर देता है और उसे छोड़ देता है कि तुमने इस शख्स को जो मारा वो अपनी कंट्री की लॉयल्टी में ही मारा और सही ही मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा नहीं देता। अब ये बात सुनकर शॉ बड़ा खुश तो होता है, मगर जाते जाते शेंग से कहता है कि आगे फ्यूचर में मैं यही चाहूंगा कि आप अपने दुश्मन को इतनी आसानी से ना छोड़ें। तो शेंग इससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बुरे कामों से दूर रहो। अब दूसरी तरफ बारिश तो रुकी नहीं होती, इसीलिए शेंग शी के साथ यहीं रुक जाता है और शी की रेपुटेशन खराब ना हो इसीलिए वो रूम का दरवाजा आधा ही खुला छोड़ देता है, क्योंकि बाहर आर्मी के लोग खड़े होते हैं और ये बात आर्मी वाले भी समझ जाते हैं। अब शी को नींद तो आ नहीं रही होती, इसीलिए शेंग उसके साथ चेस्ट खेलने लगता है। अब शी को उसके साथ गेम खेलने में इतना मजा आ रहा होता है कि वो तो रुक ही नहीं रही होती और बार बार एक और राउंड खेलने का होती है, इसीलिए वो बार बार उसके लिए चेस्ट बोर्ड ही बनाता रहता है। दूसरे दिन शी और शेंग वापस जा रहे होते, मगर शी शेंग के कपड़े सही करने लगती है, ये कह के कि तुम वापस जाके बहुत सारे लोगों से जो मिलोगे। दूसरी ही तरफ शेंग जब वापस आता है तो उसे खबर मिलती है कि मिलिट्री एडवाइजर चोंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए शेंग मिलिट्री एडवाइजर को वापस वेस्टर्न स्टेट लाने का प्लान कर रहा होता है। शेंग के पास हवायांग आती है और अब वो दोबारा शेंग से अकेले में बात करना चाहती है, इसीलिए युन खुद ब खुद ही उन्हें अकेला छोड़ देता है। अब हवायांग शेंग से कहती है कि इसकी फैमिली का कोई बच्चा शेंग की आर्मी में है और ये बात इसे पिंक ने बताई थी, इसीलिए ये उस बच्चे से मिलना चाह रही होती है। मगर शेंग साफ इनकार कर देता है कि मैंने उस बच्चे से मना किया है कि मैं तुम्हारी आईडी नहीं खोलूंगा, इसीलिए वो हवायांग को भी उससे मिलने नहीं देता और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।